जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आशीर्वाद से वो भरा रहता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा रहता है, उसकी आत्मा के अनुग्रह से भरा रहता है। तो जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, उसे अपने जीवन में जगह देता है और उसमें अपने आप को चलाता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस बनता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उस वचन को हम देखते हैं। एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 7 से। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 7 से। आइए देखें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस से वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जो हमें चुना है, कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें चुना है, परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है, तो वह अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हमें दोषीदार बनने के लिए नहीं, हमें पापी बनने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें तो इस कारण कहता है, वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर ने तो हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। कहता वह अशुद्ध होने के लिए नहीं, वो पवित्र होने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में अशुद्ध थे, हम अपवित्र थे। इसलिए आज हम यीशु में आए, यीशु के पास आए हैं, तो हम पवित्र होने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है। हम परमेश्वर के पास पवित्र होने के लिए आए हैं, ना कि हम अशुद्ध होने के लिए। क्योंकि उसके पहले हम अशुद्ध थे, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे हम अशुद्ध थे। क्यों? क्योंकि तमाम तरह के पाप हमारे द्वारा होते थे। हम मन में नाना प्रकार की बुराइयां, तमाम तरह के बुरे काम अपने मन में भर कर रखे थे, अपने हृदय में भर कर रखे थे, और हमेशा हमारे द्वारा कोई बुरा काम हमेशा होता रहता है। हमेशा हम अशुद्ध कामों में पड़े भी रहते थे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमें अशुद्ध काम करने के लिए नहीं, हमें उन्हीं अशुद्धियों में बने रहने के लिए नहीं, परंतु हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, हमें पवित्र करने के लिए बुलाया है। कहता है इस कारण, कहता इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, कहता इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, वरन परमेश्वर को तुच्छ जानता है। कहता है परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है तो वह पवित्र होने के लिए बुलाया है। इन कामों को जो तुच्छ जानता है, या परमेश्वर को तुच्छ जानता है, या उस व्यक्ति को तुच्छ जानता है, उसके कामों को, तो इस पवित्रता के कामों को तुच्छ जानता है, तो कहता है वह व्यक्ति किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया है, यीशु ने बुलाया है, क्या करने के लिए? पवित्र होने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र बना रहा है, हर एक बुराई से अपने आप को दूर रख रहा है, अगर इन कामों को देखकर कोई संसार का व्यक्ति उस व्यक्ति को तुच्छ जाने, उसे भला बुरा कहे,
उसे गलत नजरिए से देखे, तो वचन कहता है कि वह उस मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। परमेश्वर को जो कुछ उसके लिए बोलता वो उसको नहीं परंतु परमेश्वर को भला बुरा बोलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर को भला बुरा बोलता है, यानी उस परमेश्वर को तुच्छ जानता है कि जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, वह अपना पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें और आपको देता है, जिसके पवित्र आत्मा से हम उसके राज्य के योग्य बन जाते हैं। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसके पास स्वर्ग में जाने का एक जरिया मिल जाता है। हम उसके द्वारा उस लायक बनाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, उस परमेश्वर को अशुद्ध, उस परमेश्वर को अपवित्र मत करो। उस परमेश्वर को दोष न लगाओ, उसके ऊपर आरोप न लगाओ, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो महान है, वो अनंत काल का जीवित है, वो हमें और आपको जीवित रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे बहन, हमारा जो परमेश्वर है हमेशा हर एक व्यक्ति के भले के विषय में सोचता है, इसलिए वो हर एक के ऊपर भलाई की आशीष देना चाहता है। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। हम आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग दे। आइए, आंखों को बंद। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करें पिता, हर एक के जीवन में अपनी दया दृष्टि डाल, ताकि इनके जीवन में आज बड़े अद्भुत काम होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर मेरे प्रभु, ताकि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख कोई तकलीफ कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर दुख तकलीफ बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, हर प्रकार के बंधन से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, इनके कोई भी रुके हुए अधूरे काम है तो प्रभु उन सारे रुके हुए अधूरे कामों को पूरा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। ये तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर दया दृष्टि डाल मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जाए तो पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, इनमें से जो बीमार है प्रभु, उन्हें चंगा कर। उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो निकल जाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर तंत्र मंत्र के बंधन उनके जीवन से टूटने पाए। आंखों में बीमारी हो, कान में, नाक में, मुंह में, गले में बीमारी निकल जाए, सीने में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनकी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियां, नसों की तकलीफें दूर हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, थोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते रहता, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे सिद्ध बढ़ोतरी बरकत हो। जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के सांप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन नहीं। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते
हे परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़े अद्भुत काम होने दे, इन्हें बुराई से बचा और भलाई के मार्ग पर ले चल। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज ये प्रार्थना इनके जीवन में बड़े काम करने पाए। वो प्रभु, आज की प्रार्थना इनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करने पाए। वो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जितने आत्मा के अगुवाई में जीवन जीना चाहते प्रभु, तेरा स्पर्श होने पाए, तेरी आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में एक नई ब्लेसिंग आए, एक बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। प्रभु, तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते प्रभु, तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।